हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं नट समतल पर प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रक्षेप गति को हमने पढ़ा, या किसी हाइट से किसी प्रक्षेप यानी कि पिंड को फेंका गया तो उसकी गति का हमने अध्ययन किया। अब हम है कि किसी नत समतल पर हम लोग प्रक्षेप गति का अध्ययन करेंगे। नत समतल का मतलब होता है कि ऐसा प्लेन जो किसी कोण पर झुका हो, यानी कि इस तरह का, यानी कि 36 से किसी कोण पे झुके हुए प्लेन। मान लीजिए कि ये बीटा कोण पे झुका हुआ है, ठीक है ना। ये नत समतल प्लेन है। अब हम ये पॉइंट O मान लेते हैं। इस पे क्या करना है कि यहाँ से u वेलोसिटी से किसी प्रक्षेप को मान लेते हैं कि ये अल्फा कोण पर हम लोग इसको फेंकेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रक्षेप गति का, यानी कि इस प्रक्षेप का हम लोग मैक्सिमम हाइट, उड्डयन काल और 36 परास मतलब है कि नत समतल पर उसका परास क्या होगा वो मालूम करेंगे। यानी कि इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं B। जब इससे हम लोग अल्फा कोण पर फेंकते हैं तो इसकी कुछ इस तरह से मोशन होती है, ठीक है ना। तो ये नत समतल से लंबवत कितनी हाइट पर जाएगा, यानी कि हमको ये मालूम करना है, ठीक है ना। तो OB नत समतल पर 36 परास क्या है OB, और उड्डयन काल यानी यहाँ से यहाँ तक उसको आने में कितना समय लगा, ठीक है ना। अब इसका इस डायरेक्शन में, यानी कि सारी प्रक्रिया हम वही करेंगे जो हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में करते थे। अब इसका इस डायरेक्शन में अगर हम घटक लेते हैं तो हो जाएगा क्या, u cos अल्फा। ठीक, इसके लंबवत डायरेक्शन में अगर हम घटक लेते हैं तो हो जाएगा u sin अल्फा, ठीक है ना। u cos अल्फा और इसके लंबवत डायरेक्शन में घटक है u sin अल्फा, ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पर है कि जो g की वैल्यू तो हमेशा ऊर्ध्वाधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, लेकिन हम नत समतल के लंबवत डायरेक्शन में इसकी g की वैल्यू को निकालेंगे। g जो है हमेशा किधर लगेगा, g डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। लेकिन नत समतल मोशन ऐसे हो रही है तो हम नत समतल के लंबवत डायरेक्शन में, यानी कि इसके ये वाली डायरेक्शन जो होगी g की वैल्यू इसके लिए ये वाली काम करेगी, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। यानी कि इसका इस डायरेक्शन में घटक निकालेंगे तो वो घटक आएगा g cos बीटा। और वो कैसे, क्योंकि ये एंगल जो है बीटा होगा। आप निकाल सकते हैं कैसे बीटा होगा। देखिए ये बीटा है, ये 90 बना और ये वाला बन जाएगा 90 माइनस बीटा। अब चूंकि ये लंबवत है, पूरा 90 है, पूरा क्या है 90 है, और ये 90 माइनस बीटा, तो ये बीटा होगा तभी ये पूरा 90 होगा, क्योंकि 90 माइनस बीटा में अगर हम बीटा जोड़ेंगे तो ये कट के ही 90 हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बीटा एंगल, तो इसका इस डायरेक्शन में घटक g cos बीटा होगा, और इसके लंबवत डायरेक्शन में यानी इधर अगर देखा जाए तो हो जाएगा g sin बीटा, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग सरलतम रूप में अगर इसका अध्ययन करना चाहें तो इसी चीज को हम उस तरह से बना लें जैसे हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का अध्ययन किया। बशर्ते इस वाले पोर्शन को हम हटा देंगे, क्योंकि ये हमें मालूम है ये बीटा एंगल पर ये तो फिक्स है। इसी चीज को, जो ऊपर वाला चीज को हम ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे, यानी अगर घुमा देते हैं तो कैसे बनेगा, यानी इस तरह बन जाएगा। ये वाला चीज OB, यानी कि ये OB हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हमने हटा दिया, और यहाँ पे हम u वेग से इसको हम फेंक रहे हैं, u वेलोसिटी से अल्फा कोण पर, और ये जाकर के कुछ इस तरह से आके यहाँ गिरता है, ये उसकी हाइट हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो g की वैल्यू है, यहाँ पर देखिए एक होती है इसके लंबवत, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करती है ये किधर, या आप यहाँ लगाइए चाहे यहाँ, तो वो नीचे की तरफ। अब देखिए पहले वो g था, अब क्या हो गया g cos बीटा, और एक इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में इधर है, तो वो है g sin बीटा। यानी कि उस वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस के अनुदिश कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, कोई त्वरण नहीं होता था, इसलिए उस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो लास्ट तक कांस्टेंट होती। लेकिन यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन में क्या हुआ कि एक एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन के अनुदिश भी काम करता है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर। अब देखिए सिंपल हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब इससे हम आराम से जो है टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए दो तरह का मोशन लेंगे। अब देखिए इधर क्या है इसका घटक, इधर है u cos अल्फा है, और इधर क्या घटक है इसका u sin अल्फा, ठीक है ना। देखिए ये इसी की तरह से है ना।
अब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे। दूसरा समीकरण ऊर्ध्वाधर मोशन के लिए लेंगे एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए टी हमारा क्या है, मान लीजिए ये है यू वाई यानी कि हमारा यू साइन अल्फा है, यू साइन अल्फा है, और ए वाई हमारा माइनस जी कॉस बीटा, इसलिए लिया कि उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है ना, तीनों चीज मिल गया। और रही बात एस वाई, ये तो जीरो, क्योंकि ये यहाँ से चल करके फिर इसी डायरेक्शन में आ गया। अगर देखा जाए तो इसके सापेक्ष जो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। ठीक है ना, यहाँ पे उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके मुकाबले डिस्प्लेसमेंट उसका एच है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है, तो यही वाले समीकरण लगा देते हैं। तो इसका आप मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, इसको मिटा दें। अब इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट आसानी से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे एस वाई की जगह हम लोग रख देते हैं जीरो, और यू वाई को हम लिख सकते हैं यू साइन अल्फा। ठीक, टी की जगह कैपिटल टी, अब प्लस हाफ ए वाई की जगह हमारा है माइनस जी कॉस बीटा, और टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस है वो उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जी कॉस बीटा, हाफ तो ही है, और टी स्क्वायर इधर है यू साइन अल्फा इंटू टी। एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टी, तो हो जाएगा टू इधर आके टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, जी कॉस बीटा। तो ये टाइम पीरियड हो गया। ठीक है ना, ठीक, वहां पे क्या था, केवल यहाँ पे जी था, बस यही घटक एक ठो बढ़ गया कॉस बीटा। ये क्या बढ़ गया, कॉस बीटा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम रखें तो इसको ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पे जी वाई यानी वाई डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन लग रहा है वही यहाँ पे रख देना है। ठीक है ना, इसके पहले हमारा क्या आया था, टू यू साइन, यहाँ पे थीटा था अपॉन केवल जी था, तब जी की जगह जी वाई मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो यही लग रहा है। और थीटा की जगह क्या ये अल्फा है, से अल्फा रख देना यहाँ पे। ठीक है ना, अल्फा। ठीक, अब हमको मालूम करना है हाइट, नत समतल पर वो कितना ऊंचा जाएगा। तो हाइट के लिए देखिए, जब यहाँ पे जाएगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा इस मैक्सिमम हाइट पर, वो लास्ट वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो हम गति का कौन सा समीकरण लगा देते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। अब इसको मिटा करके एक जगह इसको रहने देते हैं, सारी चीज़ को मिटा देते हैं, और ये चीज़ हमें मिल गया, क्या मिल गया, ये। तो इसको एक जगह लिख देते हैं, वो क्या मिल गया कि न्यूटन काल हमारा मिल गया टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। ठीक है ना, बीटा कौन सा एंगल है, वो नत समतल जो है 36 से बना रहा है। अब देखिए हाइट के लिए हमें हाइट पता है, टाइम पता है। ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट यानी यही है ऊपर डायरेक्शन, तो गति का तीसरा समीकरण लगा सकते हैं। क्या है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ए वाई यस वाई हो जाएगा, और ये। ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन ले रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए ये क्या है, ये तो जीरो हो गया। ये क्या है आपका यू साइन अल्फा है, यू साइन अल्फा का स्क्वायर, ये टू ए वाई में क्या है माइनस है जी कॉस बीटा है, और एस वाई की जगह क्या है एच। तो यहाँ से हो जाएगा 2g कॉस बीटा एच, और इधर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से हमको एच चाहिए, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2g, देखिए उसमें केवल 2g आता था, इसमें एक ये एक्स्ट्रा बढ़ गया कॉस बीटा, तो ये हमें मिल गया। ठीक है ना, बिल्कुल वही तरीका अपना रहे जैसा हमने उसमें अपनाया था। तो यहाँ पे हमें हाइट भी मिल गया, वो मिल गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस बीटा। ठीक है ना, अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे इसका नत समतल पर 36 परास क्या होगा, नत समतल पर परास। ठीक है ना, देखिए जब नत समतल पर हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता था, इस डायरेक्शन में।
तो हम क्या करते थे कि यहाँ से यहाँ तक के टाइम में इधर की वेलोसिटी से गुणा कर देते, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेलरेशन लग रहा है, वो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम नट समतल के अंदिश जो है मोशन ले रहे हैं, ठीक है ना। नट समतल पर परास क्या होगा, तो वो है क्या, ओ बी। तो ओ बी यानी इसको हम मान लेते हैं आर है, ठीक है ना। उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है, तो है माइनस जी साइन बीटा। बीटा क्योंकि हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, ये इधर लग रहा है, और उस डायरेक्शन की वेलोसिटी यानी यू एक्स क्या है, तो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी है यू कॉस अल्फा, ठीक है ना, यू कॉस अल्फा। तो हम क्या करते हैं, गति का दूसरा समीकरण लगा देते हैं, वो है एस एक्स यानी वो भी वही है, और ये हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ मिला आर है, ये है यू कॉस अल्फा है, टी की वैल्यू यहाँ पे भी रहने दीजिए टी, और ये हो जाएगा हाफ ए एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस वही जी साइन बीटा, और ये पे टी स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या करिए, टी दोनों जगह एक तो अभी कॉमन ले लीजिए, टी हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यू कॉस अल्फा माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे टी की वैल्यू हम अभी यही रख लेते हैं, क्या है, 2u साइन अल्फा अपान जी कॉस बीटा। अब देखिए यहाँ पे भी टी की वैल्यू अभी रखेंगे, यू कॉस अल्फा माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी की वैल्यू क्या है। हालांकि देखिए इसका प्रूफ करना कोई वो नहीं, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा करके भी इसको कर सकते थे, ठीक है ना। बस शर्त है कि जब हम इसका सवाल हल करेंगे, न्यूमेरिकल हल करेंगे, तो वहाँ पे हम इसी प्रोसेस से चलेंगे, ठीक है ना। और कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला में भी रख देंगे, अगर हमें सारी चीज़ें मालूम होंगी, तो फार्मूला याद हो या ना, लेकिन हमें तरीका पता होना चाहिए कि हमें कैसे करना है, ठीक है। तो टी की वैल्यू यहाँ रखते हैं, क्या है, 2u साइन अल्फा अपान जी कॉस बीटा, ठीक। अब चलिए, अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए u, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया। अब u यहाँ पर भी, यहाँ पर बाहर ले लीजिए, तो एक तरह से नीचे दिख रहा है ना, r बराबर क्या हो जाएगा, u बाहर आ गया, 2u स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे साइन अल्फा रखिए आप, यहाँ पे g कॉस बीटा भी रखिए। अब देखिए, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, यहाँ केवल कॉस अल्फा बचा, और ये जाके उधर बनेगा कॉस बीटा, माइनस यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। और यहाँ बचा एक तरह से साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है ना, 2 2 कर गया। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, ठीक, यहाँ लिख दिया जाए। तो r बराबर आपको मिलेगा, ये इसमें जाके गुणा हो जाएगा, तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा बटे जी कॉस स्क्वायर बीटा, अंडर क्या मिला, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब एक फार्मूला जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी। ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है, इसको कहते हैं कॉस ए प्लस बी, और ये लिखते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ करेंगे, ठीक है। इस फिगर को मिटा देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा जगह नहीं है। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको, क्या मिलेगा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा g कॉस स्क्वायर बीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना, यही ना, कॉस ए प्लस बी। तो ए की जगह अल्फा है, बी की जगह बीटा है, तो ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक फार्मूला ये बन गया आपका, ठीक है ना, ये फार्मूला मिल गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको एक फार्मूले में और तोड़ सकते हैं, उससे हमें वो मिलेगा मैक्सिमम परास की अगर जरूरत हो नट समतल पर तो क्या आएगा। तो देखिए ऐसा करिए, इसको जो है u स्क्वायर बाहर ले लीजिए, और g कॉस स्क्वायर बीटा बाहर ले लीजिए, अंदर लिख लीजिए 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा। तो एक ट्रिग्नोमेट्री में एक सूत्र ये भी होता है, 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, एक तरह से 2 कॉस ए साइन। तो इसका सूत्र होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इसको हम लोग लिखते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन
ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हम और भी आगे लिख सकते हैं यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन, ये साइन ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा। तो यहाँ से अल्फा अल्फा कट गया, यहाँ से 2 अल्फा हो जाएगा, तो आर का एक फार्मूला और मिल गया, ये तो है ही है, लेकिन सवाल लगाएंगे तो प्रोसेस यही है। तो हो जाएगा यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा का साइन 2 अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन बीटा, एक सूत्र ये बन गया आपका, ठीक है। तो ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हमने इसको डिराइव किया फार्मूला को, इसी प्रोसेस से हम सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। ये बुक में इस तरह का डेरिवेशन दिया है, तो हमने भी इस तरह का डेरिवेशन कर दिया, और इससे कुछ चीज़ें जो है एक बार आपके माइंड में तो ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका लाने का पर्पज ये है कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हमें अगर 36 नत समतल पर अगर हमें मैक्सिमम परास निकाला आर मैक्स, तो यहाँ पे इस चीज़ की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे जो ये वाली साइन की वैल्यू मैक्सिमम करके हम लोग, क्योंकि इस फॉर्मूले में साइन साइन है, तो आर मैक्सिमम होने के लिए साइन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, जिसमें अल्फा ही वेरिएबल है, बीटा यू और जी ये कांस्टेंट है, बीटा तो फिक्स है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ को भाई देखिए, बीटा नत समतल से जो एंगल बना है वो फिक्स है, वो तो बदल नहीं सकता, जी की वैल्यू भी फिक्स है, बदल नहीं सकती, और जिस वेलोसिटी से हम फेंकते हैं वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, अल्फा, तो आर मैक्स, आर की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, अल्फा पे। तो कहने का मतलब ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं, ये चेंज, तो महत्तम परास निकालना है 36 नत समतल पर महत्तम परास, ठीक है ना, यानी कि नत समतल पर अधिकतम परास कह सकते हैं, अधिकतम परास, तो जिसको आर मैक्स, तो आर मैक्स के लिए क्या होना चाहिए, आर मैक्स के लिए ये वाली पोर्शन जो है इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्स के लिए इसका मान 1 होना चाहिए, कौन, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए 1, यानी कि साइन कितने का मान 1 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो साइन दोनों से हटा दीजिए, तो 2 अल्फा प्लस बीटा 90, 2 अल्फा बराबर होगा 90 माइनस बीटा, यानी अल्फा बराबर होगा 90 माइनस बीटा बटे 2, ठीक है ना, 90 माइनस बीटा बटे 2, या अल्फा की वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 45 और यहाँ पे बीटा बाई 2, या इसको आप लिख सकते हो π/4 बीटा बाई 2। अल्फा की वैल्यू अगर ये, यानी कि इतने कोण पर अगर उसे फेंका जाए, इतने कोण पर उसे अगर फेंका जाए, तो उसका जो परास होगा नत समतल पर वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। इतने एंगल पर अगर उसे फेंका जाए तो उसका परास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो ये दो फार्मूले हमने, पहला ये निकाला, दूसरा ये निकाला, एक ये है और एक ये है, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आर मैक्सिमम के लिए एंगल ये होना चाहिए, इस एंगल में फेंकना है, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी आर मैक्सिमम की वो आएगी क्या निकल करके यहाँ से, ठीक है ना, जिसका हम लोग डायरेक्ट उपयोग भी कर सकते हैं। ऊपर वाले को इसको मिटा देता हूँ, ये जगह है। तो देखिए आर मैक्स के लिए हमने क्या रखा, आर मैक्स के लिए ये चीज 1 हो गई, तो हमें मिला क्या, यू स्क्वायर, और यहाँ 1 हो गया ना, 1 माइनस साइन बीटा, और नीचे क्या मिला, जी कॉस स्क्वायर बीटा, जी क्या मिला, कॉस स्क्वायर बीटा, लिख लिया, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए क्या है, अभी थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा। अब यहाँ पे क्या है, इसको आप एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप ये जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह से कॉस स्क्वायर बीटा है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब इसका फार्मूला भी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए कोस्ट में, ए माइनस बी ए कोस्ट में, तो बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, ये साइन बीटा, इसमें क्या हो जाएगा, जी बाहर लीजिए, एक कोस्ट में प्लस रख दीजिए और दूसरे में 1 माइनस साइन बीटा, ये कैंसिल हो गया। तो आर मैक्स निकल के क्या आया,
आर मैक्स निकल के आया यू स्क्वायर जी 1 प्लस साइन बीटा, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आर मैक्स निकल करके आया यू स्क्वायर अपान जी 1 प्लस साइन बीटा, 1 प्लस साइन बीटा। ये दो दिशाएं यानी कि दो वो एंगल निकालना चाहते हैं जिसका नत समतल पर 36 प्लस क्या हो, इक्वल हो। ठीक है ना। देखिए अल्फा का वैल्यू ये होना चाहिए और आर मैक्स का डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हैं अगर सवाल में पूछता है तो। अब हम लोग वो निकालना चाहते हैं कि नत समतल पे कोई दिया हुआ परास के लिए दो दिशाएं यानी कि किस दो कोण पर अगर हम फेंकें, जैसे हमें ग्राउंड टू ग्राउंड पे क्या था, अल्फा और 90 माइनस अल्फा पर अगर हम फेंकते थे तो उसका परास क्या होता था, सेम होता था। यानी कहने का मतलब एक एंगल 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर यानी कि कोटिपूरक एंगल पर अगर हम प्रोजेक्ट करते थे किसी पिंड को तो उसका 36 परास सेम आता था। तो वही डायरेक्ट वही चीज़ हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, फिर इसका इस्तेमाल अभी हम करेंगे। ठीक है ना, कि दो दिशाएं हमें मालूम करना है जिसका 36 परास सेम है, वेलोसिटी यू तो सेम है। ठीक है ना। अब वो दो दिशाएं हैं जिसके लिए आर क्या हो, सेम हो। ठीक है ना। तो एक दिशा मान लीजिए कि अल्फा 1 पर फेंका जा रहा है, दूसरा अल्फा 2 पे फेंका जा रहा है। तो जब उसे अल्फा 1 पर फेंका जा रहा है, जब उसे किस पे फेंका जा रहा है, अल्फा 1 पर, तो उसका परास मान लीजिए समान लेना है तो ये यू स्क्वायर है, यहाँ पे जी कॉस स्क्वायर बीटा, अंदर जो है हमारा क्या आया था, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन बीटा। हम दूसरा वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं तो यहाँ अल्फा 1 कर दें। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर दें, अल्फा 1। अब मान लीजिए कि एक एंगल अल्फा 2 पे फेंका रहा है, उसके लिए भी आर वही होगा। ठीक है ना। अभी हमने मान लिया लेकिन होगा कितना ये पता करना, तो ये भी होगा जी कॉस स्क्वायर बीटा और यहाँ पे हम रख देते हैं साइन 2 अल्फा 2 प्लस बीटा, क्योंकि बीटा तो फिक्स है, ये बदलेगा नहीं। अब इन दोनों को बराबर कर दें, क्योंकि इन दोनों दिशाओं पर आर का मान हमें पहले क्या रखना है, समान रखना है। तो इसलिए आर डैश रख दीजिए 6 इसको, तो आर बराबर आर डैश, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन। अगर इस तरह का सवाल आता है, सूत्र भूल गया है, तो भी आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह से। यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा 2 प्लस बीटा माइनस साइन बीटा। ये पूरा कैंसिल हो गया। तो हमें मिला क्या यहाँ से, हमें मिला यहाँ से साइन 2 अल्फा 1 प्लस बीटा साइन बीटा, और यहाँ से मिला साइन 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है ना, माइनस साइन बीटा। अब देखिए दोनों से ये भी कैंसिल, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, बीटा तो फिक्स है। तो यहाँ से हमें मिला साइन 2 अल्फा 1 बीटा साइन 2 अल्फा 2 प्लस बीटा। अब देखिए अगर चाहेंगे तो हम साइन हटा करके कर सकते हैं, तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे एक आइडिया लगाएंगे। आइडिया की एक फार्मूला हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो इस चीज़ को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस, है ना, ये एंगल को ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 2 अल्फा 2 प्लस बीटा। तब यही चीज़ ये भी हो गया। ठीक है ना। अब ये 1 यही चीज़ वही चीज़ हो गया। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ऊपर वाला मिटा दें, क्योंकि हम फाइनल यहाँ पहुँच चुके हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो अब देखो साइन दोनों से हटा दीजिए, तो अब हमें मिला 2 अल्फा 1 बीटा और यहाँ मिला 180। अब माइनस अंदर गुणा कर दीजिए, 2 अल्फा 2 प्लस बीटा है, हाँ प्लस बीटा है तो यहाँ माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, सही है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि अल्फा 2 को कैलकुलेट करना है, तो सारी चीज़ एक तरफ लाइए, इसको उधर ले चलते हैं हम, माइनस है तो ये हो जाएगा 2 अल्फा 2, इन सबको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा 1 और ये माइनस माइनस आ करके 2 बीटा हो जाएगा। ठीक, या अल्फा 2 चाहिए तो ये 90 हो जाएगा, ये माइनस अल्फा 1 ये माइनस बीटा। ठीक है ना। तो हमें फाइनली जो है अल्फा 2 ये एंगल मिल गया। तो कहने का मतलब अगर पहला
पहला एंगल, अगर कहने का मतलब क्या है कि अगर पहला एंगल जो है वो अल्फा है, अगर अल्फा एंगल पर परास आर है, तो जो दूसरा एंगल अल्फा 2 जिसको कहते हैं, दूसरा एंगल होना चाहिए 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा। इस पे परास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, परास का मान क्या हो जाएगा, सेम। तो पहला अगर अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा। पहला तो एक एंगल अल्फा हो गया और दूसरा एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है ना। तो इन दो एंगल्स पर अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं नट समतल पर किसी पिंड या प्रच्छेद को, तो वो उसका क्षैतिज नट समतल पर जो परास होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है ना, एक कोण अल्फा, दूसरा 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, हम लोग ये पढ़ते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या किया कि ये थोड़ा सा साइड बदल दिया है कि हमें नट समतल से नीचे से ऊपर फेंकते थे। अब हम क्या किए हैं कि नट समतल पर यहाँ से ना फेंक करके, जैसे ये पोजीशन है, हमने ये ए माना था और ये बी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अपवर्ड डायरेक्शन से इसको फेंक रहे हैं। तो वो कुछ इस तरह से गिरेगा, मान लीजिए। तो अब देखिए इसका इस डायरेक्शन में अगर हम घटक लें तो ये आएगा यू का अल्फा, और इसके जस्ट लंबवत डायरेक्शन में ले तो आएगा यू साइन अल्फा। तो इसका देखिए ये यू कॉस अल्फा, ये भी देखिए पॉजिटिव, ये जो अल्फा कोण है, तो कहने का मतलब है कि जिसका उड्डयन काल है वो यही आएगा, उड्डयन काल 2u साइन अल्फा जी कॉस बीटा, और मैक्सिमम हाइट भी आएगा भाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2g कॉस बीटा। अब देखिए अगर हम इसकी g की वैल्यू जानते हैं कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, g की वैल्यू हमेशा नीचे, मान लेते हैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है, तो इसके नट समतल के लंबवत जो है, अब जो लगेगा g इस मोशन के लिए वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा g कॉस बीटा, और ये बीटा एंगल होगा क्योंकि ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा, और ये पूरा 90 है तो ये बीटा होगा। अब ये घटक जो हो जाएगा वो हो जाएगा g साइन बीटा। ठीक है ना, एक चीज़ में थोड़ा सा परिवर्तन होगा जब हम नट समतल पे क्षैतिज परास लेंगे। अब देखिए यू कॉस अल्फा यू साइन अल्फा में कोई चेंजिंग नहीं है, और यू जी कॉस बीटा में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, यू कॉस अल्फा यू साइन अल्फा और जी कॉस बीटा, तो इसमें कोई चेंजिंग आएगी नहीं, यही फार्मूला लगेगा। बशर्ते क्षैतिज परास में कुछ चेंजिंग आएगी, और चेंजिंग क्या आएगी, देखिए इस डायरेक्शन को हम ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन नहीं लेंगे, यानी क्षैतिज परास के लिए अगर हम ओ बी को मान लेते हैं आर, तो इस डायरेक्शन मतलब अगर हम इसको सीधा अगर ले लें सीधा, तो ये एक्स एक्सिस के अनुदिश बनेगा, और एक ऊर्ध्वाधर एक्सिस के अनुदिश, तो एक्स ये उसके डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या है, देखिए जी साइन बीटा। वहाँ पे क्या था, यही चीज़ माइनस थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, वही चीज़ उस डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में, यानी प्लस है। ठीक है ना, और ये वो भी मतलब कहने का मतलब एस एक्स है, और यू एक्स जो है इस डायरेक्शन में कहाँ है भाई, यू कॉस अल्फा। तो आप वो समीकरण लगा सकते हैं, एस यू एक्स टी प्लस हाफ जी का मतलब है कि ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आर हो जाएगा, यू के डायरेक्शन में यू कॉस अल्फा हो जाएगा, ये टी हो जाएगा प्लस हाफ ए एक्स जी साइन बीटा हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, बस यही फर्क है कि यहाँ पे जी जो है वहाँ पे माइनस था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, और क्या है, अब वैल्यू रख सकते हैं सबकी, यू कॉस अल्फा तो रहेगा, सॉरी यहाँ पे टी दोनों जगह कॉमन ले लीजिए पहले, तो हो जाएगा यू कॉस अल्फा प्लस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी, तो ये हो जाएगा 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, ये यू कॉस अल्फा है प्लस हाफ जी साइन बीटा है, और इसको रख सकते हैं 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। तो देखिए जी से जी कैंसिल गया, 2 से 2 कट गया, और ये u बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा ये u बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा जी, ये भी जा करके यहाँ पे गुणा होगा, फिर इसके ये कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा ये कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा।
अब वहाँ पे जो है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी को कॉस ए प्लस बी लिखते थे, यहाँ पे उसी को अब कॉस ए माइनस बी लिखेंगे। तो हमारा फार्मूला यहीं पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 2u² साइन अल्फा। हालांकि इसी तरह हम डायरेक्ट सवाल लगाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं कॉस, वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आया था ना, तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। बस बीटा माइनस को बीटा कर देंगे, बीटा माइनस में, क्योंकि देखिए इसको अपोजिट डायरेक्शन में नाप रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं ना, इसको डाउन, ये देखिए इधर नाप रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, और ये यहाँ से नीचे नाप रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे माइनस रख देंगे बीटा की जगह, ठीक है ना। आ भी रहा, वो ध्यान ना दें तो भी आ रहा, देखिए ये cos a माइनस बी का फार्मूला है, तो a माइनस बी, तो हमारा फार्मूला ये क्या बन जाएगा, तो r बराबर 2u² साइन अल्फा g cos स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना। बशर्ते क्या है कि वहाँ पे जो था अल्फा प्लस बीटा था, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप एक चीज़ और भी लिखा सकते हैं मैक्सिमम परास के लिए, इसको थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं। मैक्सिमम परास के लिए क्या हो जाएगा, आर, जैसे थोड़ा सा इसको आप u² बाहर लेकर के इसको लिख सकते हैं 2 cos साइन, यानी कि 2 cos a साइन b। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, आप लिख सकते हैं, ये g cos स्क्वायर बीटा रहने दीजिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो हो जाएगा साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी का मतलब है कि ये हो जाएगा, ये मान लीजिए, बी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आर, तो इसको ये भी लिख सकते हैं जी cos स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा करके आएगा, ठीक। सारी प्रक्रिया इस तरह से निकलेगी, हम आगे नहीं जाएंगे, बस यही मैक्सिमम तक निकाल के छोड़ देंगे, बाकी वो सेम परास के लिए जो एंगल है वो तरीका वही आएगा। यहाँ पे जो आ जाएगा माइनस साइन बीटा, और ये जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो ये चीज़ें आकर के इसको प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा u² g cos स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, ये प्लस साइन बीटा हो जाएगा, बस, ठीक है ना। अब मैक्सिमम परास के लिए क्या हो जाएगा, ये चीज़ 1 कर देना, ये चीज़ क्या कर देना 1, ऊपर के डायरेक्शन के लिए है, तो ये 1 हो जाएगा, तो आर मैक्स, क्योंकि ये चीज़ चेंज नहीं हो रहा है, ये तो आर मैक्स हो जाएगा u² g cos स्क्वायर बीटा, और ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन बीटा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आर मैक्स बराबर हो जाएगा u² कोष्ट में 1 प्लस साइन बीटा, तो यह हो जाएगा जी, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, या इसको एक में जोड़ सकते हैं, एक में घटा सकते हैं, जैसा कि हमने वहाँ पे बताया था। ये हो जाएगा, एक में जी है 1 माइनस साइन बीटा हो जाएगा एक कोष्ट में, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन बीटा एक कोष्ट में, तो ये प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला, तो यहाँ पे जो आर मैक्स आएगा इस केस में, तो u² आएगा जी 1 माइनस साइन बीटा, जबकि नीचे से ऊपर फेंका गया था तो यह प्लस आया था, नीचे से ऊपर फेंका गया था तो यहाँ प्लस आएगा, तो ऊपर से नीचे फेंका गया तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो जाहिर सी बात है कि उस सारे फार्मूले में जहाँ बीटा है वहाँ पे आप माइनस बीटा रख के प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उधर के जितने भी फार्मूले हैं सब में क्या है, बीटा के स्थान पर माइनस बीटा रख देना है। तो साइन में देखिए बीटा है ही नहीं है, कॉस में बीटा है, तो आप जानते हैं कि कॉस माइनस बीटा बराबर कॉस है बीटा होता है ना। तो इसलिए पिछले वाले जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूले में आप क्या करो, जहाँ बीटा है वहाँ पे माइनस बीटा रख करके वो सारे फार्मूले निकाल सकते हो, ठीक है। फिर ये सब डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं, हालांकि हमने बता दिया तो अच्छा है, और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने जो है नत समतल से रिलेटेड, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड हमने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम सारे सवाल को हल करेंगे। तो हम इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लेके आएंगे, वो एक अकेला वीडियो लेक्चर होगा। इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर में समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लेकर फिर मिलते हैं आपसे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।